हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्सिस क्लासेस। आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बेटा, जैसे कि हम अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसके हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहला था हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड वाज रेस्पिरेशन एंड थर्ड वी हैव डन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटे, इस वीडियो में हम जो लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज़ एक्सक्रीशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो डेफिनेटली हम कुछ एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सब्जेक्ट के ऊपर गुड होल्ड बना है कि नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। So as I told you, this is the life process chapter and its last topic is excretion. बेटे, excretion का मतलब होता है to excrete, कुछ बाहर निकालना। Of course हम बाहर वही चीज़ निकालेंगे जो हमारे लिए क्या होगी, वेस्ट होगी। यूजफुल को थोड़ी हम बाहर निकालेंगे, डेफिनेटली वेस्ट को ही बाहर निकालेंगे। तो इन दिस टॉपिक एक्सक्रीशन, जब हम वेस्ट की बात करेंगे तो वी विल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर आपको एक बार इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। समझिए, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारी बॉडी में से बेटा बहुत तरह के वेस्ट निकलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो एक तरह का वेस्ट है ना। तो हमें जो स्वेटिंग होती है वो भी एक तरह का वेस्ट है। हम जो फीसिस पास आउट करते हैं वो भी क्या है, एक तरह का वेस्ट है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट विच नीड टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बट जब हम यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात करेंगे, हम पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट की ही बात करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन एक कह सकते हो कि आप एक मेजर चीज़ है जिसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालना ज़रूरी है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब बेटे, हर ऑर्गेनिज्म ही जो है वो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। ये नहीं है कि लॉइन नहीं करता, या ये नहीं है कि रैट्स नहीं करते। एवरी एनिमल, इवन द प्लांट्स ऑल्सो डू एक्सक्रीशन। तो क्या होता है बेटे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीशन हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एनिमल्स की बॉडी में से तीन फॉर्म्स में बाहर निकल सकता है। उसकी जो पहली फॉर्म होती है वो होती है बेटे नॉर्मल अमोनिया। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होता है, और ये बॉडी से बाहर निकालते हैं जो जनरली जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो अमोनिया बाहर निकालते हैं दे आर कॉल्ड एज अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, जो अमोनिया रिलीज करते हैं। सेकेंड टाइप इज जो वेस्ट निकलता है बाहर, दैट इज़ द यूरिक एसिड। अब बेटे, यूरिक एसिड जो बाहर निकालते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। और जो थर्ड वेस्ट बाहर निकलता है दैट इज़ द यूरिया, जो स्पेसिफिकली हम मैमल्स निकालते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ बेटा, एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों है, या नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन ही क्यों ज़रूरी है। सी बेटा, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स कह लो या न्यूक्लिक एसिड्स कह लो, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन, नाइट्रोजन के। तो अल्टीमेटली ये भी तो हमारी बॉडी का वेस्ट है, इसको भी बाहर निकलना है। तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में से निकलेगा यूरिया। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। नाउ एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या है। देखिए बेटे, टाइम पे टाइम हर चीज़ का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर वेस्टफुल चीज़ें पड़ी रहेंगी तो नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी। दैट इज़ वाई जो हमारी बॉडी में वेस्ट है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, ताकि और अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी में ऐड हो सके, ठीक है। नाउ कंटिन्यू विद दैट, लेट अस बिगिन। अब क्या होता है बेटे, जितने भी, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो वैसे ही जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म के पास एक अपना स्पेसिफिक ऑर्गन होता है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या उस चीज़ को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है बिकॉज दे आर द एनसीईआरटी लाइन्स एंड दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले है बेटा अमीबा। जो अमीबा है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो अमीबा है दिस इज़ द सिंपल ऑर्गेनिज्म, और जो भी ये चीज़ अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा थ्रू जर्नल बॉडी सर्फेस। बॉडी सर्फेस लिखा है, जर्नल बॉडी सर्फेस लिखा है, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है।
सेकेंड इज फ्लैट वर्म्स। बेटे फ्लैट वर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स जो ये मदद करते हैं एक्सक्रीशन में। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेटा प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, तो प्लांट्स एक्सक्रीशन करेंगे थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन चैप्टर में, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो ऑर्गन होता है मेन एक्सक्रीशन का, वो होती है बेटे किडनीज, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा क्या होता है, देयर आर 4 ऑर्गन्स या पार्ट्स कह सकते हैं विच वर्क टुगेदर टू फॉर्म दिस एक्सक्रीशन। सबसे पहली आती है बेटे किडनी। किडनी बेटे प्रेजेंट होती है पेयर में, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिटर, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है दिस इज सिंगल, एंड जो यूरिथ्रा होता है ये भी सिंगल होता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे वाली डायग्राम पे मूव करते हैं। ये वाली डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी की, इसको समझ आ गया, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज अ किडनी। मैं ना आपके सामने डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि जब हमारे सामने डायग्राम बनती है ना तो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उसके ऊपर। लेट मी मेक दिस अगेन, सी। अब मैंने ये 2 बना दी किडनीज, क्योंकि मैंने बताया ये पेयर में प्रेजेंट है, एक राइट होगी और एक लेफ्ट होगी। जो किडनी होती है बेटे, ये फर्दर अपनी जो इसने यूरिन बनाया है वो ट्रेवल करता है इनटू द टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज यूरिटर, ठीक है। दीज आर द यूरिटर्स। और यूरिटर भी क्या प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। दीज आर द किडनीज, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेयर्स, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ये जो यूरिन निकलता है ये टेम्परेरीली स्टोर होता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर, स्टोर इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये सिंगल है, दैट इज नॉट इन पेयर। और फिर इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, ये भी सिंगल होती है, जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया किडनी, ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। नाउ बेटे सुनिए, जैसे हर ऑर्गन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो ये काम करेगी। इसका मतलब जो मेन यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो किडनी के अंदर हो रहा है, इसका मतलब सारा का सारा काम कर रही है किडनीज। अब अगर किडनीज काम कर रही हैं तो बेटे डेफिनेटली किडनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट होना ज़रूरी है जो ये सारी चीज़ें कर रही है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड एज नेफ्रॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नाउ सी, हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। बेटे पहले ये मैंने एक किडनी बनाई, ठीक है। किडनी का ये जो बल्ज वाला पार्ट होता है दिस इज़ नोन एज हाइलम, इसको हाइलम बोलते हैं। किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट आ गया ऐसे, ये तो हो गया एक अंदर वाला पार्ट, ये थोड़ा सा डार्क होगा और ये बाहर वाला होगा। बाहर वाले को बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब क्या होता है, ये किडनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो ये काम कर रही है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी चीज़ है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की ना वैसे मैं छोटी सी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देती हूँ, या मैं डिटेल ही बना लेते हैं, लेट अस मेक अ डिटेल। ये क्या आ गया, ये कैप्सूल ऐसे शेप में, ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा बाउमैन्स कैप्सूल, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ओके। अब क्या होता है, ये आगे एक लंबी सी टिब्यूल में कन्वर्टेड होता है, ऐसे लंबी सी टिब्यूल होती है, ठीक है, ये रही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये फिर आगे ऐसे ये आ गई ऐसे, ये हो गया आपका एक नेफ्रॉन। ये भी फिर भी अभी इनकम्प्लीट है, पर हम पहले इतनी लेबलिंग समझ लेते हैं, फिर हम इसको और डिटेल में करते हैं। सबसे ऊपर ये सारी की सारी टिब्यूल है, 1 2 3 पार्ट्स हैं टिब्यूल के, दिस इज़ 1 द पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट, ठीक है। देखिए अब ये वाली चीज़ को ऐसे रब रब दिख रही है स्नेक की तरह, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब ये जो है इस प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, बाउमैन्स कैप्सूल के पास है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ऑल्सो कॉल्ड एज PCT शॉर्ट फॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन भी PCT भी लिखा हो सकता है आपको क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। और ये वाली जो टिब्यूल है, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये थोड़ी सी दूर है, मतलब बॉमेंस कैप्सूल से दूर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टेंस पे है, दूर है, ठीक है। अब ये वाली जो यू शेप टिब्यूल है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनल, अगेन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है बेटा। दोबारा से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द बॉमेंस कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी, दिस इज द लूप ऑफ हैनल, यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब, एंड दिस इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डीसीटी। और ये वाली जो लास्ट पे ये टिब्यूल है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ये यूरिन को कलेक्ट करेगी और फर्दर आगे कनेक्टेड होगी इनटू यूरेटर, एंड ऑफ कोर्स यूरेटर आगे किस में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर क्या आ जाएगा आगे, यूरेथ्रा, एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऐसा होगा। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर समझते हैं कैसी है, वो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसमें, इधर वाली डायग्राम में समझेंगे। ये आ गया ऐसे इसका हेड पार्ट, और ये आ गया कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ये यू ट्यूब, और ये ऐसे यू शेप ट्यूब आ गई, एंड दिस इज लाइक दिस, यू कैन सी। लाइकवाइज दिस, दे आर बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज। नाउ अब देखिए, जो किडनी का मेन काम है, किडनी का मेन काम है फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्टर करना। अब मेन काम अगर फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन किस चीज़ में से होगी, डेफिनेटली ब्लड में से होगी। इसका मतलब किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, और किडनी जब उसकी फिल्ट्रेशन कर रहेगी, फिर उसका जो ब्लड अंदर है वो किडनी से बाहर भी जाएगा। समझ आया? इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, पहले ब्लड अंदर जाएगा और फिर ब्लड क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब सुनिए, जो ब्लड हार्ट से लेके आती है वो होती है अयोटा, ठीक है। अयोटा से आगे बहुत सारी फिर आर्टरीज निकलती है, हमें पता ही है अयोटा सबसे बड़ी होती है ना, और फिर निकलती है। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस डायग्राम, ठीक है, यहाँ से समझ आ जाएगा। अब मैंने बोला कि किडनी को फिल्टर करना है ब्लड, इसका मतलब ब्लड उसके अंदर जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये हार्ट से आ रही है अयोटा, ठीक है, ये मैंने इससे डबल लेयर बना दी, अयोटा आ रही है, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम हार्ट। तो ये जाएगी किडनी के अंदर, ऑफ कोर्स दोनों किडनीज के अंदर जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अयोटा। अब आपको ना बिल्कुल ये डायग्राम क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी। और ये जो आगे फिर किडनीज के अंदर जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। बेटे रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए, जैसे पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग लंग्स के लिए, ठीक है। तो जो किडनी में ब्लड लेके जा रही है वो क्या है, रीनल आर्टरी। तो हेयर यू कैन सी लेफ्ट रीनल आर्टरी, है ना, ये वाली रेड कलर वाली। अब जो ब्लड लेके आ रही है वो तो होगी आर्टरी, जो ब्लड वापस लेके जाएगी बेटे वो क्या होगी, ऑफ कोर्स वेन। तो जो इसमें से ब्लड लेके वापस जा रही है, ये भी मैंने बना दिया ऐसे, ये ब्लड वापस लेके जा रही है टू दी हार्ट। तो ये जो हार्ट को लेके जाएगी वो होगी वीना कावा, और जो किडनी से निकलेगी वो क्या होगी, रीनल वेन, सिंपल। तो यहाँ पर यू कैन सी लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली दोनों की तरफ क्या जाएगा, आर्टरी भी जाएगी, वेन भी जाएगी, एक ब्लड लेके जाएगी, एक ब्लड बाहर लेके जाएगी। अगर ब्लड अंदर और बाहर जा रहा है बेटा, तो डेफिनेटली ब्लड इस नेफ्रॉन के अंदर जा रहा होगा, ऑफ कोर्स। तो क्या होता है, यहाँ पर ब्लड आता है, उसके लिए एक एडिशनली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज, ऐसे मैं बना ही देती हूँ ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज, एंड यू नो जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है। अब इसको समझना ज़रूरी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको बनाया थोड़ा सा मोटा, और यहाँ पर मैंने इसको बनाया थोड़ा सा पतला, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा, ये डायग्राम कुछ भी टफ नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सुनिए अब ध्यान से, क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आया, यहाँ से ट्यूब मोटी है, और यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा, यहाँ से ट्यूब पतली है। इसका मतलब आने वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मोटा है, तो ज़्यादा चीज़ अंदर आ रही है, बाहर जाने वाला एरिया कम है, तो कम धीरे धीरे चीज़ जा रही है, धीरे धीरे चीज़ जा रही है, मतलब कुछ एक चीज़ें फिल्टर आउट होके यहाँ पर बॉमेंस कैप्सूल में ऐड हो जाएंगी, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, जो ब्लड लेके आएगा ग्लोमेरुलस में वो होगी ऑफ कोर्स आर्टरियोल होगी, और जो लेके जाएगी वो भी आर्टरियोल ही होगी क्योंकि प्रेशर में ब्लड होगा। जो लेके आएगी वो होगी एफरेंट आर्टरियोल, और जो लेके जाएगी वो होगी बेटा इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ें थी, जो हैवी चीज़ें थी, यूज़फुल नॉट यूज़फुल, वो सारी की सारी यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल में ऐड हो गई। अब क्या क्या ऐड होगा, द क्वेश्चन इज दिस। एक बेटे होंगे ऐड कुछ एक सॉल्ट्स, ठीक है, दैट देखो मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो वो भी कौन कर रही है, किडनी कर रही है, क्योंकि जितने भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे वो यूरिन में ऐड कर देगी। अब सॉल्ट्स कुछ एक शुगर ग्लूकोज भी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, कुछ एक आयंस भी होंगे, ठीक है, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बेटे, जो चीज़ें फिल्टर हो रही हैं उसमें कुछ अच्छी भी होंगी कुछ बुरी भी होंगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब अच्छी और बुरी को, दोनों चीज़ों को यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल में ऐड कर दिया, बॉमन्स कैप्सूल ने उसको भेजा पीसीटी में। ठीक है, अब बेटे देखो, बुरी चीज़ें तो यूरिन बना देंगी, जैसे मान लो जितनी बुरी चीज़ें हैं, ये मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ने क्या बना दिया, यूरिन, कंसेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके ऐड हो जाएगा। बट जो यूज़फुल चीज़ें होंगी बेटे, देयर इज़ अ नीड कि वो यूज़फुल चीज़ों को वापस से हम लोग किस में ऐड कर दें, ब्लड में ऐड कर दें। तो क्या होगा, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिलरीज का जो इसके अराउंड होगा, ऐसे। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी बिकॉज लेटर यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस। तो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो वापस से इस ब्लड में डाल दी जाएंगी। ठीक है, वापस से किस में ऐड कर दी जाएंगी, इस ब्लड में से। बट जो बुरी चीज़ें, जो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं वापस से डाल दिया और बुरी चीज़ों को वापस से टिब्यूल में ही रहने दिया, दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ओके, और ये होता है टिब्यूल्स में। ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटा, ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी की है, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना के आपको एक्सप्लेन कर दी है। हेयर इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड। तो देखिए, दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड नाउ, दिस इज द बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस वी आर डन विद दिस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, एक पीसीटी होगा, लूप ऑफ एनल होगा, डीसीटी होगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज द ब्रांच ऑफ द रीनल वेन, ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, ऑफ कोर्स जो ब्लड लेके जाएगी, जो ब्लड लेके बाहर आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क सा। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट वापस से ब्लड किस में डाल देगी, यूरेटर में, फिर यूरेटर से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज ऑल कॉल्ड एज दिस। नाउ क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। कोई भी कारण हो सकता है काम ना करने का, हो सकता है किडनी फेलियर हो गया हो, कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज़, कुछ भी। तो क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, बट स्टिल बेटा देयर इज़ नीड कि जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी में से वो बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर ही रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो दैट इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। इट एक्ट एज अ आर्टिफिशियल किडनी, वो पेशेंट को दिया जाता है ताकि क्या हो, पेशेंट की जो सॉल्ट्स हैं, शुगर है, एक्सेस वाटर है या एक्सेस आयंस हैं, उसकी बॉडी में से बाहर निकल आए। ठीक है, देयर यू कैन सी अ डायग्राम। अब बेटे देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ये होती है एक मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करती है, जो वेस्ट होता है, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो वापस से ब्लड में डाल देगी। यही तो किडनी का काम था। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें सॉल्युबल हो जाएंगी, और जो यूज्ड डायलिसिस सोल्यूशन होगा, ठीक है, विद एक्सेस ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट्स, वो सारा कुछ जो मतलब वेस्ट चीज़ें होंगी वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। ठीक है, और ये होगी मेम्ब्रेन्स। अब क्या होगा, पेशेंट की आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है इसके साथ, क्योंकि बेटे ऑफ कोर्स ब्लड आ रहा है हार्ट से, कौन लेके आएगी, अयोटा, फिर आगे आर्टरी, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आर्टरी से होता हुआ ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड है, वो सारा का सारा गया इस डायलिसिस सोल्यूशन के पास,
उसने उसको सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब किया कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो वापस से ब्लड में डाल दी, जो बुरी चीज़ें थी उसको इस डायलिसिस सोल्यूशन में क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। लेटर ऑन जो साफ ब्लड होगा वो वापस से पेशेंट की बॉडी में एंटर कर दिया जाएगा थ्रू वेन। ठीक है, ये तो उसका काम था हमारी बॉडी में किडनी का। अब ये तो था आर्टिफिशियल किडनी, बट बेटे अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिर्फ एनिमल्स ही एक्सक्रीशन नहीं करते, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, उनको भी ज़रूरी है एक्सक्रीशन करना। अब जो प्लांट्स की एक्सक्रीशन होती है, एक तो होगी गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, वो तो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी थ्रू स्टोमेटा। इसके अलावा बेटे जो शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स या फ्रूट्स, वो भी एक तरह का वेस्ट है, वो भी एक तरह का वेस्ट ही है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाएं। इसके अलावा बेटे रबर, ठीक है, या रेजिन्स और गम्स, कई बार होता है ना ऐसे प्लांट होता है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट है, इसकी रूट्स आ गई, ये सॉइल आ गई, यहाँ पर ना कुछ एक सोल्यूशन सा लगा होता है, तो जब हम छोटे होते थे कहते थे कि ये प्लांट को ज़ख्म हुआ है, तो ये नहीं था, ये एक्चुअली दीज आर द रेजिन्स एंड द गम्स विच आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट का भी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे होता है, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, बस इतना ठीक है। अब हमने बेटे इसके रिलेटेड ना कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज जब तक हम बेटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हमारी प्रैक्टिस नहीं होती कंप्लीट। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड। अब फिल्ट्रेशन यूनिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देट आर द नेफ्रॉन्स। हमने स्ट्रक्चर भी बनाई थी ना बेटा ऐसे, दीज आर द नेफ्रॉन्स, है ना, दीज आर द नेफ्रॉन्स। ऑफ कोर्स ग्लोमेरुलस कैप्सूल, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द करेक्ट पेयर ऑफ द यूरिन इन आवर बॉडी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आ गई बेटा किडनी, किडनी के बाद आ गया यूरेटर, यूरेटर के बाद आ गया यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद क्या आ गया, यूरेथ्रा। सिंपल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। Moving further, which part of the nephron allow the selective reabsorption of the useful substances like glucose, acids, salts and the waters into the blood capillaries? जो अच्छी चीज़ें वापस से कौन भेज देता है? Of course बेटा tubules, है ना, वो मैंने कराया था ना वर्ड selective reabsorption, important है बेटा वो वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, the process by which blood is cleared of metabolic waste in case of kidney failure, बेटे दैट इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस। ठीक है, कई बार इसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, हीमोडायलिसिस। हीम वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, याद रखना ये चीज़। कई बार बेटे बायोलॉजी की ना उसके अंदर ही मतलब छुपा होता है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, बट यू शुड नो द बेसिक्स। एंड द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्लांट्स इज, बेटे ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ दिस, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो दिस इज़ द एंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। आई होप बेटे जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, दे आर important and beneficial for you. We will see you in the next video. Till time, God bless you all. Stay healthy.